मधुबन एक ऐसा वन जहां हवा भी कहानियां सुनाती थी, जहां पेड़ों की छांव में सपने पलते थे और नदियां गीतों में बहती थीं। हर सुबह एक नई शुरुआत और हर रात एक मीठा ललाबाय। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां हर दिल धड़कता था उम्मीदों के साथ। लेकिन उस सन्नाटे में एक अनकहा डर धीरे धीरे करवट ले रहा था। किसी को भनक तक नहीं थी कि इस शांत तस्वीर के पीछे एक तूफान सांसें गिन रहा था। कुछ ऐसा होने वाला था जो मधुबन की रूह तक को झकझोर देगा। पीहू चिड़िया एक रंग बिरंगे गुलमोहर के पेड़ की डाल के पास इठलाती बैठी है। उसकी नीली पंखुड़ियां सुबह की सुनहरी धूप में ऐसे चमक रही हैं जैसे आसमान के टुकड़े खुद उस पर उतर आए हों। वो अपने पंखों को हल्के से फैला रही है, जैसे कह रही हो, देखो ना, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मंटू बंदर बड़ी स्टाइल से धीमे धीमे कदमों से पीहू के पास आता है, मानो जंगल का हीरो किसी फिल्मी सीन में एंट्री ले रहा हो। हो पीहू, सूरज भी आज तुझसे जल रहा है। इतना चमकदार कौन होता है भला? बातों में तेरी इतनी मिठास है मंटू, लगता है किसी शहद की बोतल ने चालाकी से बोलना सीख लिया हो। और अगर फिर पेड़ से टपका तो साफ साफ कहना, ग्रेविटी थी, मोहब्बत नहीं। गिर तो सकता हूँ, मगर तेरी मुस्कान के लिए 100 बार। और तभी ऊपर से एक पका जामुन निशानेबाजी करता हुआ सीधे मंटू के सिर पर गिरता है। टप! लो, अब तो जंगल ने भी जवाब दे दिया। ओवर एक्टिंग का अवार्ड जाता है मंटू को। तभी पीछे से भोलू भालू की भारी सी नींद में लिपटी आवाज गूंजती है। कहाँ है वो जामुन जिसने मेरे सपनों में दस्तक दी है? वो धीरे धीरे खर्राटे लेते हुए पीहू के पास आता है, जो पेड़ के नीचे खड़ी मुस्कुरा रही है। भोलू की आंखें ऊपर जामुन की डाल पर टिकी हैं, जैसे कोई खजाना टपकने वाला हो। कोई तो जामुन तोड़ दो यार, वरना मैं यूं ही नीचे से देखता रहूंगा जैसे कोई भूखा भालू जामुन की पोस्टर को निहार रहा हो। मेरे पैर इतने भारी हैं कि एक बार पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था तो पेड़ ने खुद से जामुन गिरा दिए और बोला, ले भाई, तू चढ़ मत, मैं खुद ही दे देता हूं। इतना सुनते ही सबकी हंसी छूट जाती है और फिर गड्डड बूम, बादलों ने अपनी जोरदार एंट्री मारी। हंसी भाग गई और सबकी आंखें ऊपर टिक गईं। मधुबन की शांत वादियों पर जैसे कोई अनजाना साया चुपचाप उतर आया था। काले घने बादल आसमान को धीरे धीरे निगलते जा रहे थे, मानो अंधकार की चादर तानी जा रही हो। और फिर उसी रात जब पूरा जंगल सपनों में खोया था, कुछ ऐसा घटा जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पीहू धीरे धीरे उड़ती हुई आंखें आकाश पर टिकाए। ये गरज कुछ तो अलग है आज, इतनी तेज पहले कभी नहीं हुई। दिल जैसे कह रहा हो, ये सिर्फ बारिश नहीं। गज्जू हाथी धीरे धीरे भारी कदमों से चलता हुआ पीहू की ओर बढ़ता है। उसकी नजरें आसमान में मंडराते काले बादलों पर टिकी हैं। आवाज में थकावट भी है और चिंता भी। पीहू, मैंने अपने लंबे जीवन में ना जाने कितनी बारिशें देखी हैं, आंधियां झेली हैं और तूफानों से भी दो चार हुआ हूं, पर ये कुछ अलग है। ऐसा आसमान, ऐसी गड़गड़ाहट पहली बार देख रहा हूं। लगता है इस बार बादल सिर्फ बरसेंगे नहीं, कुछ और भी लाएंगे। जंगल की सांसें जैसे थम सी गई हैं। पीहू, कुछ बड़ा और अनचाहा बहुत पास है। और फिर अगली ही सुबह जैसे पूरा जंगल किसी नई कहानी में जागा हो, एक ऐसी सुबह जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ऐसा लगा जैसे नदी को बहुत गुस्सा आ गया हो। वो अपनी किनारों को छोड़ते हुए सीधे जंगल में घुस आई। पानी थप थप करता हुआ पेड़ों के नीचे जानवरों के बिलों और चिड़ियों के घोंसलों तक जा पहुंचा। हर कोई हैरान था। अरे बाप रे,
पानी तो हमारे घर तक आ गया। भोलू, सच्ची सच्ची बता, तैरना आता है या बस पानी में छप छप करना? भोलू भालू थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है, अगर पानी में गिरने को तैरना कहते हैं तो मैं चैंपियन हूं। हे नदी मैया, अब तो आप ही नया पार लगाओ। पीहू डर डर कर हवा में मंडरा रही थी। उसके पंख कांप रहे थे और नीचे का जंगल अचानक अजनबी लगने लगा था। जल्दी ऊपर आ जाओ उन ऊंचे पेड़ों की तरफ जहां पानी अब तक नहीं पहुंचा, वरना बहुत देर हो जाएगी। अब पूरे जंगल को चाहिए था एक मजबूत सोच, एक समझदार नेता और सबको जोड़ने वाली एक अटूट एकता, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ पानी से नहीं, हार मानने से थी। राजा शेर शौर्य ने जंगल की आपात सभा बुलाई। हर चेहरे पर डर और चिंता की परछाई थी, लेकिन अब वक्त था डर से नहीं, दिमाग और दिल से लड़ने का, मिलकर रास्ता खोजने का। अगर आज हम बिखर गए तो जंगल हमारी आंखों के सामने बह जाएगा, लेकिन अगर साथ रहे तो हर लहर के सामने दीवार बनकर खड़े रहेंगे। गज्जू हाथी अपने भारी और गंभीर स्वर में पूरे जंगल को ध्यान से देखते हुए, मैंने देखा है, पहाड़ियों के पार एक ऊंचा इलाका है, वहां तक पानी नहीं पहुंच सकता। अगर हम सब मिलकर चलें तो वहां एक नया ठिकाना बना सकते हैं, हमारी उम्मीदों का, एक नया सुरक्षित शिविर जहां से हम फिर से सब कुछ शुरू कर सकते हैं। पीहू उत्साह से पंख फैलाते हुए, हाथी दादा, ये तो बहुत ही जबरदस्त सोच है। मैं भी आपकी मदद करूंगी। मैं चिड़ियों की एक टोली बनाऊंगी। हम आसमान से पूरा जंगल देखेंगे। अगर कोई कहीं फंसा होगा तो हम उड़ते हुए उसे रास्ता दिखाएंगे। भोलू भालू पेट पर हाथ मारते हुए हंसते हुए, अरे बच्चों, डरने की कोई बात नहीं। मैं भोलू भालू हूं, जंगल का सबसे मजबूत और सबसे प्यारा दोस्त। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर जहां कोई नहीं पहुंच सकता, मैं वहां तक भी पहुंच जाऊंगा। और अगर कोई बच्चा या जानवर ऊपर फंसा है तो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर ऐसे नीचे लाऊंगा जैसे झूले में बिठाकर सैर करवा रहा हूं। चलो, अब भोलू अंकल एक्शन में हैं। मंटू बंदर जोश में, और मैं तो झूले झूलते हुए किसी भी कोने में पहुंच जाऊंगा। पेड़ों के बीच रास्ता दिखाना हो या जामुन जुटाने हो, मंटू हाजिर है। कुहू खरगोश चुस्ती से, मैं तो छपाक छपाक करती बिलों में घुस जाऊंगी। कहीं कोई नन्हा दोस्त फंसा हो तो कुहू आ जाएगी उसकी मदद को। हर झाड़ी, हर तिनके, हर खोखले पेड़ के नीचे झांकूंगी, और अगर कोई डर के मारे दुबका होगा तो उसे अपने झब्बू कानों से खींच ही लूंगी। डर का नामो निशान नहीं रहने दूंगी। कुहू स्पेशल मिशन पर निकली है। सब जानवर एक साथ जोर से, एकता में है ताकत। अब चाहे जो भी हो, हम सब साथ हैं। हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। कोई उड़ रहा था, कोई दौड़ रहा था, कोई खींच रहा था, कोई थाम रहा था। जंगल अब बस पेड़ों और जानवरों का नहीं था, वो एक बड़ा सा प्यारा परिवार बन गया था, जो एक दूसरे की मदद के लिए जी जान से जुटा था। अरे अरे, ये मंटू बंदर अब सिर्फ झूलता नहीं, पुल भी बांधता है, रास्ते भी बनाता है। इंजीनियर मंटू की सेवा में जंगल तैयार हो जाए। सुनो जंगलवासियों, अब डरने का समय नहीं। अब मिलकर एक दूसरे का हाथ थामने का वक्त है। जब तक हम साथ हैं, कोई तूफान हमें नहीं हिला सकता। पीहू पंख तेजी से फड़फड़ाते हुए, आंखों में चिंता और आवाज में जोश। गज्जू दादा, जल्दी बाएं मुड़ो। वो सामने ऊंचाई है, बस वहीं हमारी उम्मीद बची है। सबको वहीं ले चलो, अभी। और फिर
जैसे ही सबने राहत की सांस ली थी, एक जोरदार आवाज गूंजी और सब कुछ थम सा गया। पेड़ों के पीछे से उठा धुआं, बहता पानी और एक टूटी हुई चीख। जंगल की रगों में डर दौड़ गया। कुछ अनहोनी हो चुकी थी। अचानक तेज बहाव में एक मासूम हिरण का बच्चा फिसल गया। वो छप छप करता पानी में दूर बहता जा रहा था। उसकी डरी हुई आंखें मदद के लिए इधर उधर ताक रही थीं और जंगल सन्न हो गया, जैसे किसी की सांसें थम गई हों। क्या कोई उसे बचा पाएगा? पीहू, आंखों में आंसू, कांपती आवाज में, दिल थामे चीखती हुई, बेबस निगाहों से देखते हुए। कोई कुछ करो, वो बह रहा है, वो बहुत छोटा है, कोई कुछ करो ना, वो मदद के लिए पुकार रहा है। गज्जू अपनी भारी सांसों को थामते हुए, अपने भारी कदमों से आगे बढ़ते हुए, आंखों में संकल्प के साथ। जब तक मेरा एक भी कदम चलेगा, जंगल के किसी भी बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। और जब तक गज्जू खड़ा है, कोई बच्चा बह नहीं सकता। मैं आ रहा हूं छोटू, चाहे पानी जितना भी तेज क्यों ना हो, मैं तुम्हें वापस लेकर ही लौटूंगा। गज्जू लहरों से टकराता हुआ पानी में उतरता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर, बहते हुए छोटू की। वो पूरी ताकत से आगे बढ़ता है, तेज बहाव को चीरते हुए, और आखिरकार छोटे हिरण को थाम लेता है। जंगल में एक पल को सांसें थम जाती हैं। गज्जू ने छोटू को बचा लिया, लेकिन जब वो लौटता है, उसके शरीर पर गहरी चोटें हैं। वो लड़खड़ाता है पर मुस्कुराता है। बच्चा सही सलामत है, बस इतना कहकर वो धीरे से जमीन पर बैठ जाता है। उसका बलिदान जंगल की एक नई मिसाल बन जाता है, साहस, ममता और सच्चे नेतृत्व की। गज्जू धीरे से मुस्कुराते हुए, थकी आवाज में, लेकिन दिल से, जंगल तो मेरा घर है ना, इसे बचाना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा अपने दोस्तों की रखवाली करूंगा। यही तो गज्जू दादा का वादा है। गज्जू का साहस सभी को नया हौसला दे गया। अब आखिरी प्रयास था नए जीवन की शुरुआत। पूरा जंगल जैसे एक पल को थम गया था। गज्जू दादा की बहादुरी सबने देखी थी। दिल भरा था, आंखें नम थीं, लेकिन अब रुकने का समय नहीं था। पानी धीरे धीरे सब कुछ डुबोता जा रहा था। अब जरूरत थी हिम्मत, एकता और चल पड़ने की। राजा शेर शौर्य गंभीर लेकिन प्रेरणादायक स्वर में, तो चलें अब, हमें ऊंचाई तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि पानी सब कुछ अपने साथ बहा ले। यही वक्त है, चलो एक साथ। सब जानवर धीरे धीरे कतार में लग गए। पीहू आकाश में उड़ती जा रही थी, रास्ता दिखाने वाली नन्ही नेता बनी हुई। कुहू खरगोश अपनी फुर्ती से आगे पीछे दौड़कर सबको संभाल रही थी। मंटू बंदर ऊपर ऊपर पेड़ों से संकेत दे रहा था। हर कोई एक दूसरे का साथ दे रहा था। पीहू हवा में ऊंचाई से देखती हुई, जोश में, देखो वहाँ, वो पहाड़ की चोटी के पास साफ जगह है। वही होगी हमारी नई उम्मीदों की जगह। चलो सब मिलकर चलें। पानी के थपेड़े पीछे थे, लेकिन आगे थी रोशनी। जंगल अब डर से नहीं, उम्मीद से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि जब सारे जानवर एक परिवार बन जाए, तो कोई तूफान उन्हें रोक नहीं सकता। पहाड़ थम चुकी थी। चारों ओर टूटे पेड़, उजड़े बसेरे और कीचड़ भरे रास्ते थे, लेकिन एक चीज अब भी सलामत थी, सबके दिलों में बसी एकता, जिसने हर जान बचा ली थी। यही थी जंगल की असली ताकत। हमने बरसों तक प्रकृति से लिया है छाया, भोजन, जीवन। अब वक्त है उसका कर्ज चुकाने का। आओ मिलकर उसकी मिट्टी को फिर से जीवन दें। पीहू
आसमान में नर्म रोशनी के बीच चक्कर लगाते हुए, आंखों में नमी और मुस्कान के साथ। चलो टूटे पत्तों में फिर से हरियाली बोए, उजड़े कोनों में फिर से जिंदगी सजाए। हम सब मिलकर अपने जंगल को फिर से हंसता, चहकता, जीता जागता बना देंगे, क्योंकि जहां प्यार और साथ हो वहां हर उजाला लौट आता है। कुहू खरगोश, आंखों में चमक और दिल में हौसला। जहां पहले डर छिपा करता था, अब वहां मैं बीज बोऊंगी। हर बिल, हर खोखले तने में नई जिंदगी पलने दूंगी और छोटे दोस्तों से कहूंगी, डर मत प्यारे, अब तुम्हारा घर पेड़ों की छांव में फिर से मुस्कुराएगा। गज्जू हाथी, प्यारी मुस्कान के साथ। अब तो मैं पेड़ लगाऊंगा ऐसे जैसे लड्डू बो रहा हूं, और बच्चों को सिखाऊंगा, देखो मिट्टी सिर्फ गंदी नहीं होती, ये तो हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। हर पौधा जो हम लगाएंगे वो हमारे कल की मुस्कान बन जाएगा। और अगर किसी को खुदाई करनी हो तो बस मुझे बुला लेना, मेरी सूंड और मेरे पैर दोनों सुपर शक्तिशाली हैं। फड़फड़ाहट की आवाज। ज्ञानेश्वर बाबा धीरे धीरे आसमान से उड़ते हुए आते हैं। वो एक ऊंचे पुराने पेड़ की शाखा पर धीरे से उतरते हैं और आंखें बंद कर कुछ पल ध्यान में बैठते हैं। ज्ञानेश्वर बाबा गंभीर लेकिन कोमल स्वर में आंखें खोलते हुए, बच्चों, संकट की लहर हमें बहा नहीं सकती जब दिलों में भरोसा हो। बाढ़ आई, तूफान आया, पर तुम सब डटे रहे। हर दुख, हर टूटन एक नई शुरुआत की सीढ़ी बन सकती है। नीचे खड़े जानवर उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देख रहे हैं। ज्ञानेश्वर बाबा धीरे से मुस्कुराते हुए, अब हमें मिलकर अपनी जमीन, अपना आकाश फिर से संवारना है। हर नन्हा बीज, हर छोटी कोशिश जंगल को फिर से जीवन देगी। और याद रखना, वो आसमान की ओर इशारा करते हैं। जब तक एक भी दिल उम्मीद से धड़कता है, हरितवन हमेशा जिंदा रहेगा। प्रकृति की परीक्षा में जो साथ खड़े रहे वही असली हीरो हैं। और जब दोस्ती, भरोसा और मेहनत साथ हो तो कोई तूफान हमें कभी हरा नहीं सकता। जंगल उजड़ा था, पर उम्मीद फिर से पनप रही थी। और यही है हरित वन की असली ताकत।